श्री शिवाय नमस्तोभ्यम फ्रेंड्स, आप सबको पवित्र श्रावण महीने की शुभकामनाएं। ये श्रावण महीना हमारे हिंदू धर्म के अंदर बहुत ही पवित्र और तप जप का महीना कहा जाता है। इस बार श्रावण दो पर्व में है, एक अधिक मास है और दूसरा है श्रावण मास, यानी 58 डेज। ये 58 डेज यानी 58 दिन आप हो सके इतनी शिव जी की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, नाम जाप कीजिए। तो इससे क्या होगा, आप जो भगवान के प्रति आपकी जो श्रद्धा है, आप रोज सुबह मंदिर जाते हो, तो ये 58 दिन अगर आप लगातार मंदिर जाए या खास करके सोमवार के दिन मंदिर जाए, तो आपके लिए भोलेनाथ बहुत ही कृपा लेके आ रहे हैं। क्योंकि भोले शंभू, अगर आप एक बार मंदिर भी नहीं जा पा रहे, आपके घर के अंदर बैठे बैठे किसी भी अवस्था में अगर भगवान शंकर का नाम जाप कर रहे, कीर्तन कर रहे, उनके लिए उपवास रख रहे और उनकी सूचन के हिसाब से जो उन्होंने शिव पुराण के अंदर छोटे छोटे उपाय दिखा रखे हैं, जैसे गरीबों की सेवा करना, बिली वृक्ष की पूजा करना, आंवले के वृक्ष की पूजा करना, किसी भी रोगी की सेवा करना, किसी भी बुजुर्ग की सेवा करना, तो ये सब उपाय अगर आप इस श्रावण महीना में करेंगे या फिर लगातार आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा समय निकाल के ये सब उपाय करेंगे, तो आपके जीवन के अंदर कोई भी प्रकार का कष्ट हो, कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी हो, कोई भी प्रकार की समस्या हो, बीमारियां हो, कुछ काम आपका नहीं बन रहा, आपके सपने अधूरे रह रहे, कोई भी प्रकार का ग्रह दोष हो, गुरु दोष हो या वास्तु दोष हो, पितृ दोष हो, नजर दोष हो या बंधन दोष हो, तो भगवान भोले की कृपा इतनी आप पे बरसेगी अगर आप उनके बताए हुए कुछ ना कुछ उपाय कर रहे या उनका नाम स्मरण कर रहे या उनके प्रति आप श्रद्धा रख रहे। भगवान शंकर भगवान देवों के देव महादेव है, वो आदि से अंत तक वो ही है। उनके सिवा पृथ्वी पे तुरंत आपको फल देने वाले बहुत कम भगवान हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे, आप किसी भी धर्म में बिलीव करते हो, चाहे माता रानी को मानते हो, कृष्ण भगवान को मानते हो, राम भगवान को मानते हो, पर उन सब की भी पूजा भगवान शिव के बिना अधूरी है। अगर आप राम को प्राप्त करना चाहते हो तो शिव जी की पूजा करनी पड़ेगी, आप शिव जी को प्राप्त करना हो तो राम की पूजा करनी पड़ेगी। रामेश्वर यानी राम से अगर पूछेंगे कि आपके ईश्वर कौन है, तो कहेंगे रामेश्वर। और शंकर से पूछेंगे कि आपके ईश्वर क्या है, कि राम, तो ये रामेश्वर नाम यहीं से ही आया है। तो भगवान श्री कृष्ण के, भगवान विष्णु भगवान की, ब्रह्मा की किसी भी पूजा भगवान श्री गणेश और भगवान शंकर भगवान के बिना अधूरी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में यही हम बताएंगे कि आपको कौन से ऐसे उपाय श्रावण महीने में करने हैं, कौन से उपाय से आपके घर का वास्तु दोष होगा दूर, कौन से उपाय से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, कौन सा ऐसा उपाय है जो आपके जीवन में समृद्धि लाती है, कौन सा ऐसा उपाय है जो आपके मनोरथ सिद्ध कर रही है। सारे उपाय हम इधर लेके आए हैं और इस श्रावण महीने में हम आपको लगातार कुछ ना कुछ शिव पुराण से संबंधित, शास्त्रों से संबंधित नए नए उपाय बताते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हम अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। श्रावण के महीने में सावन का व्रत रखने से सभी भोलेनाथ को प्रसन्न होते हैं भगवान। सावन के महीने में सावन का व्रत रखने से भी भोलेनाथ को प्रसन्न होते हैं भगवान। भोलेनाथ के साथ पार्वती की पूजा भी करनी चाहिए। इस माह में गरीबों की सेवा भी करनी चाहिए। इस महीने धतूरा, दूध, गंगा जल और बेलपत्र आदि भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। कहने का भावार्थ है, आप इस महीने अगर आप शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं, शंकर भगवान के लिए व्रत रख रहे हैं, रोज सुबह मंदिर जाइए, मंदिर पे शिवलिंग पे आप धतूरा, फूल, बेलपत्र, गंगा जल और कच्चा दूध की धार लगाइए, यानी अभिषेक कीजिए। माता पार्वती माता की भी पूजा करिए। आप हो सके इतना मंदिर तक जाइए। अगर आप मंदिर तक नहीं जा पाते तो आप अपने घर के अंदर भी ये नित्य कर्म कर सकते हो। यहाँ पे भावार्थ यही है कि आप श्रावण महीना में खास ये उपाय कीजिए, पर अगर ये आप पूरे साल भी करेंगे तो भगवान की कृपा आप पे पूरे साल बरसेगी। क्योंकि आपका एक हाथ बढ़ना उनके 100 हाथ बढ़ने के बराबर है। तो आप भगवान को सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, वृद्धों की सेवा कीजिए। ये सावन महीना बहुत ही पवित्र महीना है और आपके सौभाग्य के लिए आपको 58 दिन मिल रहे हैं कि आप अपने हर तरह के पाप को धो सकते हो, हर तरह की आपकी नेगेटिविटी दूर कर सकते हो और आपके हर तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो उपाय अगर आप अपने घर के अंदर करेंगे या मंदिर में जाके प्रत्यक्ष करेंगे, तो आपको जीवन के अंदर बहुत सारे आपके ऐसे कष्ट है जो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। अब एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे बताइए, आमदनी। भगवान की अगर आपको पूजा भी करनी है तो वहां पे भी कुछ ना कुछ पैसा चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ से लक्ष्मी जी की कृपा कैसे प्राप्त करें?
आपको काम करना है, बिजनेस करना है, जॉब करनी है, बट आमदनी के जो रास्ते आपके बंद पड़े हुए हैं उसको कैसे खोलें? क्योंकि कई व्यूअर्स हमें फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, सर बहुत दिनों से पैसा नहीं आ रहा, दुकान नहीं चल रही, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, तो क्या समस्या है? वास्तु तक हम पहुंच नहीं पा रहे, वास्तु को हम कर नहीं पा रहे क्योंकि उसमें तोड़फोड़ है, खर्चा हो रहा है। आप हमें ऐसे छोटे छोटे उपाय बताइए, तो हम लगातार कुछ ना कुछ उपाय इस वीडियो पे रखते हैं इस चैनल पे। बट आज हम सावन महीने में भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर भगवान के ऐसे उपाय रखेंगे जो आपको सीधे सीधे आपके जीवन को पे प्रभाव डालेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, सावन के महीने में किसी भी दिन घर में पारस शिवलिंग की स्थापना करें और उसकी यथाविधि पूजन करें। इसके बाद नीचे लिखे मंत्र का 108 बार जाप करें। यानी आप एक पारा का शिवलिंग लेकर आइए, पारस शिवलिंग आपको मार्केट में से मिल जाएगा, आपको कोई भी जगह से ये आपको प्राप्त करना है। पारस शिवलिंग जेन्यून यानी उत्तम होना चाहिए, उसको किसी भी दिन लेके आइए और आपके घर के अंदर स्थापित कीजिए। सोमवार के दिन स्थापित कीजिए या कभी भी स्थापित कीजिए। अब एक मंत्र है, उसको अभिषेक करते समय वो मंत्र का जाप कीजिए। पारस शिवलिंग की स्थापना करते समय वो मंत्र का जाप कीजिए, जिससे भोलेनाथ प्रभु आप पे कृपा बरसाएंगे। तो वो क्या मंत्र है? एम रीम श्रीम ओम नमः शिवाय श्री रीम एम। ये जो मंत्र है, ये मंत्र आप 108 बार जपिए। फिर आपको ये बता रहा हूँ, एम रीम श्रीम ओम नमः शिवाय श्रीम रीम एम। ये मंत्र का जाप करने से भगवान शंकर भगवान की तुरंत कृपा प्राप्त होती है और घर के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है। आपकी समस्या, दुख, दर्द, आपकी पीड़ा दूर होती है। आपके कोई भी प्रकार के कर्म है, वो कर्म काटने के लिए कलयुग के अंदर ये पारस शिवलिंग के साथ स्थापना करते समय ये मंत्र बोलिए। हर सोमवार को, हर रोज उस पारस शिवलिंग पे आप दूध, गंगा जल, धतूरा, बिलीपत्र, फूल चढ़ाइए और ये मंत्र के जाप कीजिए। आपके हर तरह के कर्म कट जाएंगे और आपको पॉजिटिविटी प्राप्त होगी, घर में सकारात्मक प्राप्त होगा, आपका पुण्य बढ़ेगा और घर के अंदर हर तरह की समस्या दूर होगी। फ्रेंड्स, प्रत्येक मंत्र के साथ बिलीपत्र पारस शिवलिंग पर चढ़ाइए, बिलीपत्र के तीनों दलों पर। तो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये बिलीपत्र के तीन दल है। इन तीनों दलों पर आप एक मंत्र, दलों पर लाल चंदन से कश्मक एक मंत्र लिखना है, एम रेम श्रीम लिखे। अगर ये जो बिलीपत्र है, ये बिलीपत्र के जो ये है, इस पे आपको एक मंत्र लिखना है। कौन सा मंत्र लिखना है? एम रेम श्रीम लिखे। आपको लाल चंदन से और इस तरह से पारत का शिवलिंग आता है और ये बिलीपत्र। यहाँ पे छोटी छोटी चीज इसलिए बता रहे हैं कि इसकी आपको पॉजिटिविटी प्राप्त हो, आपकी पूजा में कहीं विघ्न ना आए, पूजा कहीं अधूरी ना हो। तो ये उपाय भी करिए। आमदनी बढ़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है और आपके पुण्यों को बढ़ाने के लिए। आमदनी एक अलग बात है, पर कर्म काटने हैं, हमारे पाप काटने हैं, उसके लिए यह बहुत ही बड़ा प्रभाव है। अंतिम 108वां बिलीपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद निकाल ले और उसे अपने पूजन स्थान पर रखकर प्रतिदिन उसकी पूजा करें। इससे व्यक्ति की आमदनी में इजाफा होता है। फ्रेंड्स, मंदिर पे आप जा रहे हो, वहाँ का ये उपाय है। पारत का शिवलिंग नहीं है आपके पास, आपके घर में नहीं है, मंदिर में नहीं है, पर कोई भी मंदिर में आप जा रहे हो, वहाँ पे कोई भी ज्योतिर्लिंग रूप भगवान वहाँ पे स्थापित है। यानी वहाँ पे कोई भी शिवलिंग हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, कोई भी हो, उनके आगे सोमवार के दिन ये उपाय करना है। बिलीपत्र पे लाल चंदन से 108 बिलीपत्र पे लाल चंदन से एम रीम श्रीम ओम नमः शिवाय श्री रीम एम ये मंत्र लिख के आप चढ़ाइए। अंतिम जो बिलीपत्र आपने चढ़ाया शिवलिंग पे, उससे वो एक बिलीपत्र ले लीजिए और आपके घर की तिजोरी में रख दीजिए, पूजा स्थल में रख दीजिए और नित्य उसकी पूजा कीजिए। जब तक बिलीपत्र आपके घर के अंदर मौजूद है किसी भी अवस्था में, फिर वो भी सूखता जाएगा, पर उसकी सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के हर कोने में जाएगी, जिससे आपका तरह का हर प्रकार का वास्तु दोष दूर होगा, बंधन दोष दूर होगा, पितृ दोष दूर होगा और घर की हर समस्या दूर होगी। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा उपाय है आमदनी के लिए। आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। रोग मुक्ति के लिए इस श्रावण महीना आपके लिए हर तरह की प्रॉब्लम को समाधान में बदलने आया है, हर तरह की समस्या का समाधान लेके आया है। अब रोग मुक्ति के उपाय, सावन में किसी भी दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग का दूध और काले तिल से अभिषेक करें। अभिषेक के लिए तांबे का बर्तन को
छोड़कर किसी भी अन्य धातु से बर्तन का ही उपयोग करें। फ्रेंड्स, अगर आप दूध और काले तिल का मिश्रण बना के भगवान शिव जी की प्रार्थना करते हैं इस श्रावण महीने, तो बहुत ही फायदा होगा। आपको क्या करना है, दूध अगर आप तांबे के बर्तन में डालेंगे तो विष बन जाएगा, इसलिए आपको तांबे का बर्तन छोड़ के कोई भी बर्तन का उपाय करना है। स्टील का हो गया, चांदी का हो गया, या फिर पीतल का हो गया। आप उसमें थोड़ा दूध डाल दीजिए, गंगा जल डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए और शिवलिंग पे थोड़ा जल अभिषेक कीजिए और काले तिल चढ़ाइए। तो इससे क्या होगा, आपके रोग मुक्ति का उपाय है और घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी। तो आगे अन्य धातु के बर्तन का ही उपयोग करें। अभिषेक करते करते समय ओम ह्रूम सह मंत्र का जाप करते रहे। इसके बाद भगवान शिव से रोग निवारण के लिए प्रार्थना करें। भगवान शिव की कृपा से आप शीघ्र ही आप रोग मुक्त हो जाएंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही सरल उपाय है और ये उपाय एकदम इजी कर सकते हैं। अगर आपके जीवन के अंदर भगवान करे कोई बीमारियां नहीं है, अगर आप छोटी बड़ी पीड़ा से अगर आप परेशान हैं या आपके कोई भी रिलेटिव पीड़ा से परेशान है, तो इनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और यहाँ पे जो बताया हुआ है एक बार आप इसको जूम करके पूरा बता दीजिए, जिससे हमारे कस्टमर को पता चले, हमारे व्यूवर्स को यहाँ पे क्या करना है। तो देखिए, भगवान सावन में किसी भी दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग का दूध और काले तिल से अभिषेक करें। अभिषेक के लिए तांबे के बर्तन को छोड़कर किसी अन्य धातु के बर्तन का ही उपयोग करें। अभिषेक करते समय ओम ह्रूम सम मंत्र का जाप करते रहे। इसके बाद भगवान शिव से रोग निवारण के लिए प्रार्थना करें। भगवान शिव की कृपा से आप शीघ्र ही आप रोग से मुक्त हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ श्रद्धा बहुत जरूरी है और ये उपाय ही करना है। आज जितना भी मेडिकल साइंस है वो हमारे शास्त्र की देन है। धन्वंतरी देवता मेडिकल साइंस आयुर्वेदिक के देवता है, उनके द्वारा ही पूरा मेडिकल साइंस क्रिएट हुआ है। तो आपको आपके शास्त्रों पे, आपके धर्म पे विश्वास रखना है और ये उपाय करना है। क्या पता ये उपाय करने से आपके जीवन की कई समस्या, कई रोग आपके दूर हो सकते हैं। धन लाभ के लिए अपना है ये उपाय। फ्रेंड्स, बार बार धन की तो बात आएगी, क्योंकि धन बहुत ही इंपॉर्टेंस है। पैसा हम ऊपर नहीं ले जा सकते, पर पैसा हमें ऊपर लाता है। पैसा हम ऊपर नहीं ले जा सकते, पर पैसा हमें ऊपर लाता है, यानी जीने के लिए धन भी बहुत आवश्यक है। सावन का महीना धन लाभ के लिए बहुत ही उपयोगी है। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए रोज एक मुट्ठी चावल उन्हें अर्पित करें। साथ ही प्रत्येक दिन शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें। इस बात का खास ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से फटा या कटा हुआ न होना चाहिए। चावल भी खंडित नहीं होने चाहिए, बेलपत्र भी खंडित नहीं होना चाहिए। प्रत्येक सोमवार, प्रत्येक रोज या प्रत्येक दिन जब तक जी रहे हो ये उपाय कर लीजिए। मैं 100% श्योरिटी देता हूँ, आपको कभी भी धन की किल्लत नहीं पड़ेगी। आपका रोजगार चलता रहेगा, आपका धंधा चलता रहेगा, आपकी जॉब चलती रहेगी। धीरे धीरे हर समय हर काम होता रहेगा। कहते हैं ना, समय बनाने वाले को थोड़ा समय दीजिए तो वो आपका समय ऑटोमेटिक चेंज करेगा। यहाँ आपको श्रद्धा रखनी है और सबूरी रखनी है। भगवान शिव ने समय बनाया है, उसी को थोड़ा समय दे दीजिए, आपका समय 100% बदल जाएगा और धन लाभ 100% होगा। अगर आप धन के प्रेमी हैं तो धन लाभ होगा, और सर्व सुख के प्रेमी है यानी तन मन धन से सुखी होना चाहते हैं तो ये बहुत ही सरल उपाय है। थोड़े कष्ट आएंगे, कर्म कटेंगे तो पुण्य अर्जित होगा, पुण्य अर्जित होगा तो धन लाभ होगा, हर तरह का सुख मिलेगा आपको। फ्रेंड्स, थोड़ी धीरज रख दीजिए बस जीवन के अंदर। तो ये उपाय आपको इसलिए हम दिखा रहे हैं कि ये उपाय, छोटे छोटे उपाय आप कर लेंगे इस श्रावण महीना में तो आपको बहुत ही फायदा होगा और घर के अंदर समृद्धि, शांति, आर्थिक लाभ, रोग मुक्ति, नजर दोष निवारण, पितृ दोष निवारण, हर तरह की जो भी कष्ट है वो दूर होंगे। खास पिछले पिछले जन्म में किए हुए कर्म, इस जन्म में हो रहे हैं कर्म, चाहे वाणी से हो रहे हो, चाहे मन से हो रहे हो, चाहे नजर से हो रहे हो, हर कर्म की मुक्ति के लिए एक ही द्वार है, शिवालय शिवालय शिवालय। शिवालय में जाइए, भगवान की पूजा कीजिए, कर्म अच्छे कीजिए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए। किसी को धन की जरूरत है तो उनके लिए मदद कीजिए, किसी को विद्या की जरूरत है तो उसको विद्या दान कीजिए, किसी को अन्न की जरूरत है तो उनको अन्न दीजिए, किसी को वस्त्र की जरूरत है तो उसको वस्त्र दीजिए। छोटा सा आपके हिसाब से ये उपाय कर लीजिए, शीघ्र आपका जीवन चेंज हो जाएगा।
थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।